और ये हमारे गांव का इकलौता मंदिर है और इस मंदिर के दर्शन करने का हमें मौका आज पहली बार मिला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुकून विला में आपका स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं अपने गांव ससुराल भभोखर याकूबपुर। तो वहां का आपको दिखाएंगे और बताएंगे, सबसे मिलवाएंगे अपने सारे रिलेटिव से। और अब हम अपनी XUV 700 में गांव जाने के लिए हैं बिल्कुल तैयार। जैसा कि आपको पता ही है, हम लोग अभी परसों ही मुंबई से कानपुर आए हैं और ये 1350 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने 19 आवर्स में कवर किया था। वो ब्लॉग ऑलरेडी आउट है। अगर आपने अभी तक वो ब्लॉग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप उन ब्लॉग को देखिए और एंजॉय कीजिए। काफ़ी एक्साइटिंग ट्रिप थी और अभी आगे भी आपको बहुत सारे व्लॉग देखने को मिलेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आज हम जा रहे हैं अपने गांव और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 8:30 और हम कानपुर से निकल चुके हैं लगभग 30 किलोमीटर्स। और जो टोटल डिस्टेंस है वो 70 to 80 किलोमीटर्स है। अभी गूगल दिखा रहा है कि हमें शायद 10 बज जाएगा। लेट अस सी। और आज आपको हम कानपुर से गांव के रोड्स दिखाएंगे। कानपुर से गांव की जर्नी हमारी, हम लगभग काफ़ी दिनों के बाद जा रहे हैं आज गांव। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी जर्नी। और हमारा जो गांव है वो औरैया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम लगभग 15-16 साल के बाद गांव जा रहे हैं। तो ये काफ़ी ही आश्चर्यजनक बात है। और देखिए, मानसून का सीज़न है, बारिश इस बार यूपी में कम हो रही है लेकिन फिर भी चारों तरफ आपको हरियाली दिख रही है और ये धान की फसल लगी हुई है। गांव के लिए तो हम 5 पांडवा बन के जा रहे हैं। इस पर सिस्टर्स की दादी दादू और या तो हम सब लोग मिलके आज गांव की ट्रिप कर रहे हैं। और गांव में पुराने जितने जो लोग भी हैं, जिनको जानते हैं उनसे भी मिलेंगे, जिनको नहीं जानते हैं उनसे भी मिलेंगे और नया एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करेंगे। नया एक्सपीरियंस हम बताएंगे सबको। हाँ, ये वो है, ये वो है। और मम्मी जी सबके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। हाँ। हमारी मम्मी जी की वो ससुराल है और मम्मी जी को वहाँ के बारे में सारा कुछ पता है। तो ये है याकूबपुर। मेरे बेटे के छोटे दादू दादी यहाँ रहते हैं और उनसे मिलकर और उनको साथ लेकर फिर जाएंगे गांव भभोखर, मम्मी जी की ससुराल। ये हमारी छोटी मम्मी जी और बड़ी मम्मी जी के बीच में बातें हो रही हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, बट दोनों का प्यार और आपस में इस तरह का देख कर के अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं इस पार्ट का हिस्सा हूँ और ये सारा एंजॉय कर रही हूँ। इधर देखो बेटा, इधर आओ। जल्दी उठ जाओ। क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तो गाँव जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मम्मा के पास जा रहे हैं। ये है रियल इंडिया या रूरल इंडिया, जिसको हम किताबों में पढ़ते थे। यही है हमारा असली भारत। और अब लगभग गांव में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। सभी गांव रोड से कनेक्टेड हैं और लगभग हर गांव में इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पर आकर आपको ऐसा कुछ फील नहीं होता है कि आप कुछ अलग जगह आए हैं। ये देख ही सकते हैं आप कि कितनी अच्छी रोड है यहाँ पर। यह है नहर और बम्बा, जो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के लिए सिंचाई का एकमात्र साधन हुआ करते थे। लेकिन अब बिजली के आने से लोगों ने ट्यूबवेल वगैरह लगवा लिए हैं, तो इन नहर और बम्बों और बारिश पर जो कृषि की सिंचाई के लिए निर्भरता काफ़ी कम हो गई है और लोगों को शायद अब कृषि करने में थोड़ी आसानी भी हो गई है। और अब हम लोग गांव पहुंच चुके हैं।
गांव पहले से जब मैंने लास्ट टाइम देखा था तो उससे अब काफ़ी बदल चुका है। गांव के घर में आके इन सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरे बेटे ने, ये हैं ताई जी, उनको स्वीट खिलाई अपने हाथों से। ये उसकी बड़ी ताई जी हैं और ये हैं छोटी ताई जी। और अपनी दादी लोगों को भी सबसे मिला मेरा बेटा, और इन सब से मिला कर के उसको अपने इस गांव को दिखा कर के, इन सब से मुलाकात करवा के, इन सब के बारे में प्रैक्टिकल दिखा कर के मुझे बहुत खुशी मिली कि मैंने अपने बेटे को कॉलेज जाने से पहले उसकी जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू होनी चाहिए। तो सबसे पहले मिलते हैं अपने गांव से, गांव वालों से, घर वालों से। और इन सब के बीच में मैं अपने बेटे को जोड़ना चाहती थी, तो मैं उसके पैतृक गांव लेके आई थी। मेरा मोटिव था कि मेरा बेटा पहले कॉलेज जाए, उससे जाने से पहले अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने गांव के वातावरण को जाने समझे, क्योंकि मैनेजमेंट का कोर्स करने जा रहा है तो उसकी बेसिक नींव तो यहीं से शुरू होती है, हमारे गांव से। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इन लोगों से मिल के, इनके रहन सहन को देख कर के मन मुग्ध हो गया। और मैं ये सब कुछ अपने बेटे के साथ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहती थी। और यहाँ बहुत सारा प्यार हमने पाया, अपनों के साथ मिल कर के बहुत खुशी हुई। फर्स्ट टाइम हम इस तरह से मिले। और सच्चेदा गांव के किचन में रोटी बनाने का एक्सपीरियंस लेते हुए, तो सच्चेदा और मेरी शादी को लगभग 21 साल हो गए हैं, लेकिन ये थर्ड टाइम है कि सच्चेदा गांव आई हैं। और ये फर्स्ट टाइम है कि उनको किचन में खाना बनाने का मौका मिल रहा है, तो एक नया एक्सपीरियंस है उनके लिए। सजा रखा है दीदी भगवान जी का। और सच्चेदा फैमिली के बच्चों को एक्सयूवी की राइड कराते हुए और दिखाते हुए कि वो भी ड्राइव कर लेती हैं एक्सयूवी 700 को। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे कि आंटी कैसे ड्राइव करती हैं। बस हाँ, ये मम्मी जी का ससुराल है। और फैमिली से मिलकर अपने बेटे को इन सब से मिलाकर बहुत अच्छा लगा। बहुत प्राउड मोमेंट थे ये सब, इन सब के प्यार और इन सब का लगाव। जो कहते हैं ना कि हमारी फैमिली जब इकट्ठा होती है, हम सब इकट्ठा होते हैं, तो उनको देख कर के कितने सारे इमोशंस खड़े होते हैं हमारे मन में। तो उन सबको इकट्ठा करके, उन सब के प्यार को अपने दिल में लेकर हम वहाँ से निकल लिए। और ये हमारी छोटी सी प्यारी सी जर्नी थी। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बने रहिए हमारे एक्साइटिंग वीडियो आगे देखने के लिए। हमसे जुड़े रहिए। ओके, बाय, टेक केयर।